Okay, let us see limit through sequential approach. Okay, this is important, in fact, very helpful. बहुत सी जगह जो एप्सिलॉन डेल्टा मेथड है उससे आसान होता है सिक्वेंशियल अप्रोच से जाना लिमिट को देखने के लिए। ठीक है। अच्छा, वन मोर थिंग, जो लिमिट में जितनी भी चीजें वी आर डिस्कसिंग, ये सब बेसिकली कंटिन्यूटी में डायरेक्ट यूज हो जाएगी। ठीक है। भाई कंटिन्यूटी क्या होती है किसी भी फंक्शन की? मान लो कोई फंक्शन एफ एक्स है, कंटिन्यूटी ऑफ एफ एक्स एट एक्स इक्वल्स टू एक्स नोट देखना है, तो क्या होगा कि लिमिट एक्स टेंस टू एक्स नोट एफ एक्स, ये तो लिमिट हो गई। दिस शुड बी इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ फंक्शन एट दैट पॉइंट, बस इतना सा डिफरेंस होगा। जो जो एल होता है हमारा, जो लिमिट एल होती है वो एफ एक्स नोर हो जाएगी बस। सो वाट एवर कॉन्सेप्ट वी आर बेसिकली स्टडिंग इन लिमिट, दे विल बी यूजफुल इन कंटिन्यूटी। ठीक है। ओके। सो या ठीक है। अब देखो ये सिक्वेंशियल अप्रोच की बात की जाए, अगर सिक्वेंशियल अप्रोच, ठीक है, तो ये क्या है? लिमिट ऑफ फंक्शन एफ एक्स एट एक्स इक्वल्स टू एक्स नोट is said to be L if if limit n tends to infinity fx n exists and limit n tends to infinity fx n is equals to L for each sequence x n such that limit n tends to infinity x n is equals to x naught। ठीक है। where xn is of course a real sequence। ठीक। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि कोई भी एक सीक्वेंस ले ली जाए xn such that it converges to x नोट, जिस पॉइंट पे कंटिन्यूटी देख रहे हैं। सो दिस सीक्वेंस कन्वर्जेस टू x नोट, देन इफ वी सी एफ xn, ये भी एक सीक्वेंस ही हो गई। इसकी जब लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पे अगर लिमिट देखते हैं, अगर वो l आ जाए, देन वी से दैट लिमिट x टेंस टू, बेसिकली ये चीज लिमिट, इसका क्या मतलब हो गया? लिमिट x टेंस टू x नॉट एफ एक्स इज इक्वल्स टू एल। ठीक है। इसको सिक्वेंशियल अप्रोच से इस टाइप से करेंगे। ठीक है। ओके, आई होप ये समझ में आता है। सो फॉर एवरी एक्स एन विच कन्वर्जेस टू एक्स नोर एफ एक्स एन, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एफ एक्स एन इज ऑलवेज कैपिटल एल। ठीक है। अगर एक भी एक्स एन ऐसी वी कुड बेसिकली फाइंड जो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करती, देन विल से दैट लिमिट डजंट एग्जिस्ट। ठीक है। जैसे एग्जांपल से अच्छे समझ में आएगा। अगर एग्जांपल की बात किसका है, जैसे ये ले लिया जाए, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो वन डिवाइड बाई एक्स कोस 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 ऑफ वन बाई एक्स। ठीक है। अगर ये इसकी बात की जाए, ठीक है, तो अगर सिंपल तरीके से करेंगे तो ये तो एक बाउंडेड फंक्शन हो गया, इस कुछ बाउंडेड वैल्यू आएगी इसकी, और x टेंस टू जीरो इनफिनिट है। सो बेसिकली दिस विल गो टुवर्ड्स इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी। ठीक है। सो एग्जिस्ट तो नहीं करेगी लिमिट। पर अगर इसको सीक्वेंस अप्रोच से की जाए, सीक्वेंशियल अप्रोच से की जाए, तो देखो अगर x को इफ वी टेक वन डिवाइड बाय टू एन माइनस वन पाई, ये ले लिया मान लो। ठीक है। वेर एन इज ऑफ कोर्स नेचुरल नंबर ले लो, चलो ठीक है। तो देखो इसमें क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू वन डिवाइड बाई एक्स की जगह ये टू एन वन माइनस वन पाई कोस वन बाई एक्स करेंगे, तो दिस इज टू एन माइनस वन पाई। तो ये क्या आएगा, टू एन माइनस वन
पाई, और ये क्या हो गया, दिस इज बेसिकली ओड मल्टीपल ऑफ पाई, दिस इज पाई, 3 पाई, 5 पाई, इन सब की वैल्यू क्या होती है, कोस पाई, कोस 3 पाई, सब -1 होता है। तो ये आ गया हमारे पास -2n - 1 पाई। अब देखो हमें चाहिए x टेंस टू 0, तो इस पे देखो अगर लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी की बात की जाए, 1/2n - 1 पाई, तो ये 0 ही आ रही है। ठीक है, सो बेसिकली ये वाली कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो रही है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी एक्स एन जो है वो एक्स नोट की तरफ जानी चाहिए, यहाँ एक्स नोट 0 है। ठीक है, सो हमें सीक्वेंस ऐसी ही चूज करनी है कि उसकी जो लिमिटिंग वैल्यू है वो एक्स नोट की तरफ अप्रोच करे। ठीक है, तो ये सही बात है। और इसका मतलब यहाँ पे क्या है, इसका मतलब तो ये होगा कि लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, तो इसमें लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी अप्लाई करेंगे, तो ये क्या आ गया, दिस इज -इन्फिनिटी। ठीक है, तो यहाँ से भी कैन से कि ये -इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करिए, तो लिमिट डजंट एग्जिस्ट। ठीक है, पर क्या ये हमेशा -इन्फिनिटी को ही अप्रोच करेगी। ठीक है, तो अगर एक्स को अगर अगर मान लो एक्स को, ये एक्स एन बोल दो इसको, ठीक है, एक्स एन अगर 1/2n पाई ले लिया जाए, तो क्या हो जाएगा अब हमारे पास, ये 1/x कोस 1/x ये है। अब देखो इसमें वही लिमिटिंग वैल्यू की बात करें, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, तो ये क्या है, 0 ही आ रही है। तो जो सीक्वेंस हमने चूज की है वो तो करेक्ट चॉइस है। ठीक, तो और ये है लिमिट एक्स टेंस टू 0, और इसको भी कैन राइट लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, एक्स की जगह 1/2n पाई, सो 2n पाई कोस 2n पाई। ये क्या हो गया, 0, 2 पाई, 4 पाई, उसमें तो कोस 2n पाई तो 1 होता है, सो दिस इज लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी 2n पाई, एन टेंस टू इन्फिनिटी क्या आ रहा है, इन्फिनिटी। ठीक है, सो इनफेक्टिव प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी के बीच में ऑसिलेट कर रही है। ठीक है, सो दिस इज ए ऑसिलेटरी सीक्वेंस, ऑसिलेट कर रही है। ओके, सो लिमिट डजंट एग्जिस्ट, ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, बाय द सीक्वेंशियल अप्रोच। ओके, so let us take one more example. Let us take x power 4 signum sin x, लिमिट x टेंस टू -इन्फिनिटी। अगर इसकी बात करें, जैसे सिग्नम x, तो सिग्नम x जो फंक्शन है ये क्या होता है, दिस इसकी वैल्यू होती है 1 इफ x इज ग्रेटर देन 0, दिस इज 0 इफ x इज 0, एंड -1 इफ x इज लेस देन 0। दिस इज हाउ वी डिफाइन सिग्नम x। और जब x -इन्फिनिटी की तरफ तो आएगा तो साइन x क्या है, -1 और 1 के बीच ऑसिलेट करेगा, कुछ भी वैल्यू हो सकती है, इसका मतलब इन सब में से कोई भी वैल्यू हो सकती है। ठीक है, अब देखो अगर इसमें x को -2n - 1 पाई बाय 2 ये ले लिया जाए एक्स एन। ठीक है, तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी एक्स एन जो होगा वो क्या आ रही है, -इन्फिनिटी आ रही है। ठीक है, सो करेक्ट चॉइस है सीक्वेंस की। ठीक है, अब देखो इससे हमारे पास ये क्या आएगा, लिमिट n टेंस टू, अच्छा इसका मतलब तो ये हुआ ना n टेंस टू इन्फिनिटी, तो अगर n टेंस टू इन्फिनिटी करें, x की जगह ये पुट किया, सो 2n - 1 का स्क्वायर पाई स्क्वायर डिवाइड बाई 4 सिग्नम ऑफ, ये देखो साइन 2n - 1 पाई बाई 2, माइनस तो साइन माइनस तो बाहर आ जाएगा, और ये क्या है, दिस इज पाई/2, 3 पाई/2, 5/2, ऐसा हो गया। तो इसकी वैल्यू तो +1 होती है, इसकी -1, तो ये +-1 इनमें से कोई भी एक होगी। ठीक है, तो यहाँ से व्हाट वी कैन से दैट दिस इज लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 2n - 1 का स्क्वायर पाई स्क्वायर बाय 4, और ये सिग्नम x क्या होगा, +-1 हो जाएगा। जब 1 होगा सिग्नम 1 इज 1 एंड सिग्नम -1 इज -1, क्योंकि x लेस देन 0। ठीक, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, ये तो पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ ही जाएगा, स्क्वायर है, ये +-1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये +-इन्फिनिटी। सो व्हाट विल से लिमिट डजंट एग्जिस्ट, लिमिट डजंट एग्जिस्ट। ठीक है, तो एक चीज तो समझ में आ रही है कि सीक्वेंशियल क्राइटेरिया कब यूजफुल है, जब ये देखना हो कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही, क्योंकि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है अगर उसमें देखना होगा तो फिर वी हैव टू मेक श्योर कि ऐसी कोई भी एक्शन नहीं है, ऐसी कोई भी सीक्वेंस नहीं है जो इसको सेटिस्फाई ना कर रही हो।
क्योंकि अगर एक भी ऐसी मिल गई तो फिर तो ये इसकी लिमिट डजंट वॉन्ट एग्जिस्ट। ठीक है, तो जनरली जो है सिक्वेंशियल अप्रोच विल यूज व्हेन हमें ये शो करना है कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही। ठीक है, सो आई होप ये क्लियर है। ठीक है, तो ये इस सब का यूज करेंगे अभी कंटिन्यूस फंक्शंस, उसमें जो डिरिचलेट फंक्शन है, थॉमस फंक्शन है, ठीक है, वो दोनों विल डिस्कस।